अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, हमारे ऊपर वो महीना साया फगन है जिसका इंतज़ार एक सच्चे मोमिन का दिल पूरा साल करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रमज़ान की इतनी फजीलत बिल आखिर है क्यों इस महीने की एक रात 1000 महीनों से अफजल है? इसकी सबसे बड़ी वजह वो ख़ास ताल्लुक़ है जो इस महीने के साथ कायनात की सबसे अजीम तरीन किताब का है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान और कुरान के इस गहरे रिश्ते पर। हम जानेंगे कि क्यों रमज़ान को माह कुरान कहा जाता है और हम इस महीने में कुरान के साथ कैसे अपना ताल्लुक मजबूत कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि हम कुछ ऐसी अमली तजावीज़ भी पेश करेंगे जो आपके रमज़ान को बदल देंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जहाँ रोज़ों का हुक्म दिया है वहाँ पर इसकी पहचान क्या बताई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया। जरा गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें रोजे रखे जाते हैं, बल्कि इसे नुज़ूल कुरान से पहचान करवाई। गोया रमज़ान की अजमत की असल बुनियाद कुरान है। और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ना सिर्फ कुरान बल्कि तमाम आसमानी इल्हामी किताबें जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील, ये भी रमज़ान मुबारक के महीने में मुख्तलिफ तारीखों पर नाजिल हुई। ये महीना गोया के जैसे वही और आसमानी हिदायत का महीना है। जरा गौर कीजिए कि हमारे इस्लाफ और आइमा इकराम का रमज़ान में क्या हाल होता था। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होते ही वो अपना दरस हदीस और दीगर अमली मसरूफियात छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तिलावत कुरान में मसरूफ हो जाते हैं। और इसी तरह इमाम शाफी और दीगर हमारे आइमा दीन, मुहद्दिसीन, बुजुर्गान दीन, सहाबा इकराम, उनके बारे में हमें ये मिलता है कि वो एक महीने के अंदर कई मरतबा कुरान पाक को खत्म कर दिया करते, क्योंकि ये लोग कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं थे बल्कि उसको जीते थे। उनके नजदीक रमजान का मतलब ही ये था कि दुनिया से कटकर अल्लाह के कलाम में गुम हो जाना। और इसी तरह जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हर साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमजान के महीने में कुरान का दौर किया करते थे। ये इस बात की दलील है कि रमजान के महीने में बार बार कुरान पढ़ना और सुनना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सवाल ये है कि हम रमजान के अंदर अपना ताल्लुक कुरान के साथ कैसे जोड़ें। इसके 4 बुनियादी हुकूक हैं। पहला, तिलावत। कोशिश करें कि माह रमजान के अंदर कम अज कम एक कुरान जरूर खत्म करें। अगर ज्यादा कर सकते हैं ज्यादा खत्म करें, लेकिन ये भी बात अपने जहन में रखें कि मिकदार से बढ़कर क्वालिटी अहमियत रखती है। और क्वालिटी के अंदर उसको ठहर ठहर कर पढ़ना, सोच समझ कर पूरे तलफ़ुज़ और अल्फाज को अदा करके पढ़ना और साथ समझ कर पढ़ना, क्योंकि इसका दूसरा हक है फ़हम कुरान। अगर आप अरबी नहीं जानते, इसका उर्दू तर्जुमा जरूर पढ़ें। अल्लाह ताला आपसे क्या बात कर रहा है इसको जाने बगैर जिंदगी बदल नहीं सकती। और तीसरा हक है तदब्बुर। किसी एक आयत पर रुकें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें कि ये मेरी जिंदगी में कहाँ फिट बैठती है। और चौथा हक है अमल। अगर कुरान कहता है कि सच बोलो तो कोशिश करें कि इस रमजान के अंदर आप अपनी जुबान को झूठ से पाक कर दें। अब आइए चलते हैं कुछ अमली तजावीज़ की तरफ। पहली है इसको पढ़ने का वक्त निकालना। 10 मिनट निकालना मुश्किल नहीं। यहाँ कुछ अमली टिप्स हैं। एक है फजर का वक्त। ये वक्त बरकत का है और तिलावत के लिए बेहतरीन है। और दूसरा है मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल। आप अपने मोबाइल के अंदर कुरान ऐप्स रखें ताकि सफर या फारग वक्त में आप आसानी के साथ तिलावत कुरान कर सकें। और इसी तरह तीसरी चीज है तरावी की तैयारी। जो पारे तरावी के अंदर आज पढ़े जाने हैं, आप कोशिश करें कि उनका खुलासा पहले ही पढ़ लें। इस तरह आपका नमाज के अंदर भी दिल लगेगा। और चौथी चीज है हिफ्ज की कोशिश करना। इस रमजान के अंदर कोशिश करें कम अज कम 5 या 10 छोटी सूरतें बमा तर्जुमा आप जुबानी याद करें, क्योंकि दोस्तों रमजान गुजर जाएगा और कुरान हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये वो शिफात करने वाला है जो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला से झगड़ा करके उसको जन्नत में ले जाएगा। इस रमजान को सिर्फ पकौड़ों और अफ्तार पार्टियों तक महदूद ना रखें, बल्कि इसे अपनी रूह की ग़िज़ा यानी कुरान का महीना बनाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस रमजान में कुरान का सच्चा आशिक बनाए और इसे हमारे दिलों की बहार बना दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, सदका जारिया की नीयत से शेयर करें और कमेंट के अंदर ये जरूर बताएं कि आपने इस रमजान में कुरान के हवाले से अपना क्या हदफ मुकर्रर किया है।